जरा बोर्ड पे ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मतलब मीथेन में आपको जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है उनका परसेंटेज बाय वेट फाइंड करना है। एक ये क्वेश्चन जो बहुत सिंपल है, और यहां पर आपको और कुछ डाटा नहीं लगता, मीन्स कोई वैल्यू नहीं लगती, बस कंपाउंड लगेगा आपको। आपको उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए बस। बेटा बोर्ड पे बंद करो, रजिस्टर नोट सब बंद कर दो, कुछ भी देखने नहीं मिलते नहीं कहीं कुछ। ये अपन सब अपना आड़ा टेढ़ा अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं। हम जब क्वेश्चन शुरू करेंगे तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से माइंड सेट बन जाएगा, ठीक है। रजिस्टर नोट बंद कर दो। अरे नितिन, अरे देख रहे भी कौन, बंद कर दी लगता है बाहर से, है ना। पानी की बोतल भी नहीं लाई यार, हाँ बंद कर दी लगता ना। रहने दे, वो अलीबाबा 40 चोर की कहानी आ जाए इधर। अरे आगे आगे आगे। अरे नितिन बेटा पानी की बोतल लाना मेरे। चलो मीथेन जो है, हाँ इधर बोर्ड पे है मीथेन। हाँ क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री की सबसे अच्छी बात बताता, आप बहुत आराम से सिर्फ पहले कंसेप्ट समझ लो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की फिजिकल केमिस्ट्री में जरूरत नहीं पड़ती। कंसेप्ट अगर कोर कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको एक कंसेप्ट और एक क्वेश्चन काफी है 10 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नंबर ऑफ एमसीक्यू इसके पीछे मत भागो आप। कंसेप्ट ये है, अभी अपन 2 क्वेश्चन देख रहे हैं, है ना। जहाँ पे मुझे पीडीएफ नोट्स का काम पड़ेगा मैं ओपन करूँगा, और जहाँ पे ऐसा लगता नहीं फ्रेश बोर्ड पे समझाना चाहिए तो अपन समझा के भी लेंगे। मीथेन एक कंपाउंड है, अरे मुंह से बोलो ना। मीथेन के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन कौन से हैं? तो आपको कार्बन का परसेंटेज पूछेंगे और हाइड्रोजन का। अब ये क्वेश्चन परसेंटेज का है, बट इस क्वेश्चन के जैसा नहीं है। इस क्वेश्चन के जैसा इसलिए नहीं कि आपको यहाँ 2 अलग अलग कंपाउंड रहेंगे, दोनों का वेट दिया रहेगा, फिर एक का परसेंटेज बाय वेट यानी कि वेट फ्रैक्शन पूछेंगे। ये अलग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अलग है। यहाँ पर एक ही कंपाउंड दिया हुआ है और उस कंपाउंड के जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है यानी उसके जो मेंबर्ड एलिमेंट है उनका परसेंटेज बाय वेट पूछा जाएगा। तो निकालने का तरीका है, मीथेन में मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट 16 है। अब जैसा मुझे निकालना है परसेंटेज बाय वेट ऑफ कार्बन, तो इसमें कार्बन कितना है 1, मल्टीप्लाइंग बाय एटॉमिक वेट कितना है अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है 16 इंटू 100, कितना परसेंट आएगा? शाबाश, मुझे पता था कि आपको इसका आंसर देते आ जाएगा और इसलिए मैंने ये पूछा। मैंने एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नहीं लिया, ठीक है, मुझे पता इसका आंसर आपको देते आ जाएगा करके। बॉटल बस कुछ काम नहीं, अब ठीक है। समझाने के लिए एग्जांपल लिया। चलो बोर्ड पे देना। तो परसेंटेज बाय वेट ऑफ कार्बन, तो ये इस तरीके से निकालना। अब परसेंटेज बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन निकालो। हाँ शाबाश। अब देखो 2 एलिमेंट थे, है ना 2 एलिमेंट थे। मुझे मालूम था बच्चे बहुत होशियार है। कार्बन का परसेंटेज आ गया 75%, तो दूसरे में कितना रहेगा 25%। शाबाश। तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस कम है क्योंकि ये आपको आता, ये सबको समझ में आ रहा, तो ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, बस क्वेश्चन का मेथड टाइप समझना था। कोई भी एक कंपाउंड दिया, कोई भी कंपाउंड। अब एक बार सीबीएसई पीएमटी जब हुआ करता था नीट के पहले, तो उसमें इथिल ब्रोमाइड पर क्वेश्चन आया था, एक बार आया था ऐसा। इथिल ब्रोमाइड को हम क्या कहते हैं? ब्रोमो इथेन। ब्रोमो इथेन। तो ब्रोमो इथेन में आपको ब्रोमीन का परसेंटेज बाय वेट पूछा गया था। अभी आप डायरेक्टली नहीं कह सकते, है ना। उसका कारण ये है कि आपको इसमें 2 बातें लगेंगी। अब ये अलग बात है कि आपको ब्रोमीन का एटॉमिक वेट मैंने कल बताया था, कितना है ब्रोमीन का एटॉमिक वेट? 80 है। देखो
80, कार्बन कितने 2 है 24, 80 और 24 104, और हाइड्रोजन कितने 5 है 109, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 10। तो फिर ब्रोमीन का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट 109 है, तो परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन मतलब परसेंटेज बाय वेट ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमीन कितना है 1 इंटू 80 अपॉन 109 इंटू 100, सिंपल। अब बताओ कितना है। बोले सर अपन ऐसे नहीं कर सकते, 109 को 110 ले लो और फिर ये 0 0 कट जाएगा, फिर 10/11, तो 10/11 जो रहेगा वो 0.9 के आसपास रहेगा, और 0.9 से 80 को मल्टीप्लाई करो तो 80 से कम आंसर रहेगा, तो 75 और 80 के बीच में आंसर रहेगा, बस वही आंसर रहेगा। ऑप्शन ऐसे ही कि दिया हुआ रहेगा, और एक से ज़्यादा ऑप्शन दिया तो फिर ईमानदारी से सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब देखो कभी कभी आपको बेईमानी में भी मतलब थोड़ी ईमानदारी दिखाना पड़ेगी। तो कैलकुलेशन के जो ट्रिक्स होते हैं ना, अगर आपको लग रहा होगा कि जो बच्चे 700 क्रॉस करते हैं तो वो उनका पेपर इसलिए अटेम्प्ट होता है क्योंकि कैलकुलेशन में जिस मेथड से आप सॉल्व करते हैं वो उस मेथड से सॉल्व नहीं करते। जैसे मान लो ये अगर कैलकुलेशन अपने को करना है तो कितना टेंशन आ जाएगा, बहुत टेंशन आ जाएगा बच्चों। क्यों, वो क्या करेगा 80 और 100 का मल्टीप्लिकेशन करेगा और फिर उसको 109 से डिवाइड करेगा। अब लोचा ये हो रहा है कि 109 का टेबल उसको आता नहीं, तो कैलकुलेशन वैसे बहुत सारे बच्चे ट्रिक्स से भी कर लेते, तो आप अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन पे फोकस किया करो। जैसे अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन और इसका करना रहा तो क्या रहेगा 80 इंटू 100 अपॉन 109 है, ठीक है ये है ना। तो मैं क्या कर रहा 109 को थोड़ी देर के लिए क्या पकड़ रहा 110 पकड़ रहा, तो 0 0 क्या हो गया कट हो गया। अब 10/11 की जगह पे 11/11 रहता तो क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड, ये बात है। 11/11 कितना होगा, और कुछ को तो समझे नहीं मैंने क्या पूछा करके, बेटा मैंने पूछा 11/11 कितना होगा, तो 1 होगा। तो अब अगर ऊपर का नंबर 10 है तो जो अपना आंसर आ रहा था, ये आंसर कितना आ रहा था 1 आ रहा था 11/11। अगर ये 10 है तो 10/11 ये 1 से थोड़ा कम आएगा, 0.9 ले लो। हाँ अगर ये 12/11 रहेगा तो ये 1 से थोड़ा ज्यादा आएगा, तो 10/11 कितना होगा 0.9। तो मोटा मोटा ये जो कैलकुलेशन हो रहा है ये 0.9 आ रहा है। 80 इंटू 0.9 तो करने की जरूरत नहीं है, जो 80 इंटू 1 रहता तो 80 आता। 80 इंटू लेस देन 1 तो आंसर विल बी लेस देन 80, क्लोज टू 80। अब क्लोज टू 80 मतलब 79, 78, 76 से लेके आप 1 तक के भी गिन सकते हो। तो ये देखना कितना क्लोज टू 80, तो कितना लेस देन 1, तो 0.9 ये 1 से कितना लेस देन 1 है, बहुत कम है। मुझे लगता है ये रंजना चाहिए करके, ठीक है सारे समझ में आ रहा है मैं बताने जा रहा है। तो ये है अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन की ब्यूटी। आप कैलकुलेशन देखिएगा अप्रोक्सीमेट करे, उसका कारण क्या रहता है कि बहुत क्लोज ऑप्शन नहीं दिए हुए रहते। जैसे मान लो इस क्वेश्चन का आंसर परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन का आपको ऑप्शन दिया रहेगा, ए दिया रहेगा 33%, बी दिया रहेगा सपोज 62%, सी दिया रहेगा सपोज 78% और डी दिया रहेगा सपोज 95%। तो अपने ऑप्शन के हिसाब से क्या बैठ रहा है 78%, लेस देन 80, क्लोज टू 80। अरे समझ में आ रहा है ये। अब पर सर अगर ऐसे ऑप्शन दिए रहे तो 78.1, 78.2, 78.3, 78.4, फिर तो लूट गए, बर्बाद हो गए, फिर तो आपको पूरा ईमानदारी सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन इस तरह से नहीं रहते। ऐसा एक बार हुआ था 2021 में यश के बैच के टाइम में, क्या एनसीईआरटी बुक का एज इट इज रेडियो फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आ गया था एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला, और ऑप्शन एकदम क्लोज दिए गए थे। जब अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर लेंगे तो वो क्वेश्चन भी मैं आपको बोर्ड पर समझा दूंगा किस तरीके से क्वेश्चन आया था। तो वहाँ पे जो बच्चे ने एनसीईआरटी बुक, मतलब यश ने बात क्लास के अंदर बोला भी था कि सर बोले ऐसा लग रहा था, मान लो जिसने पेपर निकाला वो ये चाह रहा था कि आपको एनसीईआरटी बुक का जो क्वेश्चन है सॉल्व न्यूमेरिकल, उसका आंसर भी आपको याद होना चाहिए करके, कि ये पॉसिबल था ही नहीं इतना अप्रोक्सीमेट, यानी 0.1 के डिफरेंस से 2 ऑप्शन दे हुए थे। जैसे अभी अपना आपको मैं 2 ऑप्शन दे रहा 78.1 और 78.2, तो अपन लेस देन 80 में तो आ गए, क्लोज टू 80 में भी आ गए, और 78.1 और 78.2 तो दोनों भी आंसर्स हो सकते। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये
परसेंटेज का तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, समझ में आएगा परसेंटेज में। ये इस क्वेश्चन को क्या बोलेंगे अपन, एक कंपाउंड दिया रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं दिया रहेगा, आपको कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट भी निकालते आना चाहिए और उस कंपाउंड में के किसी एकांत एलिमेंट का क्या पूछेंगे, परसेंटेज बाय वेट। तो कैसे निकालेंगे अपन, वो उस एलिमेंट का टोटल वेट, जैसे इसमें मीथेन का अगर पूछा जाता, हाइड्रोजन का पूछा जाता परसेंटेज बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन, तो कैसे रहेगा, टोटल हाइड्रोजन कितने 4 है, एटॉमिक वेट कितना है 1 है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है 16 इंटू 100, लाइक दिस। समझ में आया। अब आगे चलेंगे। अब इसका दूसरा पार्ट, अभी अपन ने क्या देखे थे कि आपको मीथेन में कार्बन के और हाइड्रोजन के क्या पूछे गए थे, परसेंटेज। अब दूसरा जो इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले का क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2021 में पूछा भी गया था, इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो कुछ बच्चों को इंपेरिकल फार्मूला समझते नहीं। इंपेरिकल फार्मूला ये मॉलिक्यूलर फार्मूले का रिपीटेशन हटा के बनने वाला फॉर्म है। चलो एक फार्मूला बताता हूँ आपको। सपोज मैं लिखता हूँ भाई C6H12O6, क्या है ये, ग्लूकोज। इसमें से सभी एलिमेंट में से कॉमन क्या निकल सकता, तो वो निकालने के बाद जो शॉर्टेस्ट फॉर्म बचेगा वो उसका इंपेरिकल फार्मूला रहेगा। हाँ, C1H2O1, जिसको हम क्या कहेंगे, CH2O। व्हाट इज CH2O, इंपेरिकल फार्मूला। बोले सर इतना आसान है, तो नहीं, ये मैंने सिर्फ ये बताया कि मॉलिक्यूलर और इंपेरिकल फार्मूला कैसा रहता, इस पे न्यूमेरिकल ऐसा आएगा CH2। अब एक बात बताओ, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड, CH3 बॉन्ड COOH। इसको इथेनोइक एसिड भी कहते हैं ना, पर विनेगर भी कहते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H4O2। चेक कर लो, C2H4O2। क्या कॉमन निकलेगा कुछ, क्या निकलेगा 2, फिर क्या बचेगा C1H2O1, मतलब क्या होगा CH2। व्हाट इज CH2, इंपेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज एसिडिक एसिड। तो सर ये भी तो सेम है। हाँ, तो क्वेश्चन बहुत काम का ही है। ग्लूकोज और एसिटिक एसिड का इंपेरिकल फार्मूला, पर क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था, मतलब अगर दो डिफरेंट कंपाउंड है और दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है, तो क्या उनका इंपेरिकल फार्मूला सेम हो सकता। तो इस पर एक इंग्लिश में स्टेटमेंट अगर दे दिया अपन ने, टू डिफरेंट कंपाउंड हैविंग डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला मे बी दे हैव सेम इंपेरिकल फार्मूला, इट इज पॉसिबल दैट देयर इंपेरिकल फार्मूला शुड बी सेम, इट इज करेक्ट। और ऐसा होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला एक ही कंपाउंड का हमेशा सेम आएगा, नहीं आएगा, हमेशा डिफरेंट आएगा। मेरा पॉइंट सुन लो, द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड इंपेरिकल फार्मूला ऑफ द सेम कंपाउंड is neither always same nor always different, it may be same, it may be different। अब जैसे मैंने आपको दो कंपाउंड ऐसे बताया कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला डिफरेंट है, जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है और उसका इंपेरिकल फार्मूला ये, तो ये दोनों सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंट है ना। CH2 अलग है और C6H12O6 अलग है, एक ही कंपाउंड की बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा, इससे मत कंपेयर करो। एसिडिक एसिड देख लो, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये और इंपेरिकल फार्मूला ये। अब इथिल ब्रोमाइड देख लो, अभी अपन इथिल ब्रोमाइड देखे थे, बताओ इथिल ब्रोमाइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, अरे क्या है C2H5Br, ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। क्या इसमें से कॉमन निकलेगा कुछ, तो उसका इंपेरिकल फार्मूला क्या है C2H5Br, और उस कॉमन निकला तो इंपेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूले से अलग बनेगा, नहीं निकला तो वही रहेगा। अरे समझ में आ रहा है। तो इथिल ब्रोमाइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला सेम है, बट ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला इंपेरिकल फार्मूला, एसिडिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला इंपेरिकल फार्मूला, ग्लूकोज और एसिडिक एसिड दोनों का इंपेरिकल फार्मूला सेम है। तो वेराइटीज ऑफ सेंट, दो डिफरेंट कंपाउंड है तो उनका इंपेरिकल फार्मूला सेम हो सकता। एक ही कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला वो सेम भी रह सकता, और वो डिपेंड करता है कंपाउंड पर। इथिल ब्रोमाइड में जो मॉलिक्यूलर और इंपेरिकल फार्मूला है वो
इथिल ब्रोमाइड का मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला सेम रहेगा। तो ये मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूले की छोटी सी थ्योरी थी। अभी अपन बात करेंगे इधर एम्पिरिकल फार्मूला, इधर बोर्ड पे ध्यान दो। अब अगर मैं ऐसा बोलूँ, एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन का परसेंटेज 75% है, हाइड्रोजन का परसेंटेज 25% है। हाँ, CH4, वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है, क्योंकि पता है। तो सालो कभी कभी ना समझने की एक्टिंग भी कर लिया करो। अब मैं मेथड समझाने चाह रहा, यहां पर आपको कार्बन का परसेंटेज बाय वेट दिया गया और अपने पिछले स्लाइड में कार्बन का परसेंटेज बाय वेट निकाले मीथेन पर से, तो वो सिंपल क्वेश्चन था, ये डेंजर क्वेश्चन है। तो आई रिपीट वंस अगेन, यहाँ कार्बन का परसेंटेज बाय वेट दिया गया 75%, हाइड्रोजन का परसेंटेज बाय वेट दिया गया 25%। तो इसमें सबसे पहले काम करना, ये देखना क्या जितने भी एलिमेंट है उनका परसेंटेज का एडिशन 100 हो रहा क्या। जैसे यहाँ तो 2 एलिमेंट है, परसेंटेज ये दिया हुआ है, तो इनका एडिशन 100 हो रहा क्या। 100 अगर होता है मतलब ऑक्सीजन उसमें अब्सेंट है। अब अगर मान लो ये 70 रहता, ये 20 रहता, तो कितना हो रहा, 90, फिर 100 हो रहा क्या, फिर 100 से, तो जितने से वो उतना ऑक्सीजन रहेगा। मतलब ऑक्सीजन का परसेंटेज खुला खुला दिया हुआ नहीं रहता, वो आपको समझना पड़ेगा ऑक्सीजन उसमें है कि ऑक्सीजन, तो इसमें ऑक्सीजन है क्या। अगर 100% हो गया तो ऑक्सीजन नहीं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, आपको इस डाटा के साथ साथ क्या पूछा गया है कि उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट 16 है। कितना है, 16 है। तो अब अगर कुछ समझदार बच्चा रहा, उसको पता कार्बन हाइड्रोजन का कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर वेट 16 है, तो उसका पहला लॉजिक किधर जाएगा, मीथेन। हर मीथेन की तरफ भी जाएगा ना, ऐसा। तो इसके अंदर 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि भाई मॉलिक्यूलर वेट दिया रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ। अब जरा बोर्ड पे बहुत अच्छे से ध्यान दो, आपको एलिमेंट के परसेंटेज बाय वेट दिए रहेंगे, आपको उनकी एडिशन करना है। वो अगर 100 भरता है मतलब ऑक्सीजन नहीं है, और 100 से कम भरता है मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो जितने से कम भरेगा उतना क्या रहेगा, ऑक्सीजन। उसके बाद आपको कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ रहेगा या तो दिया हुआ नहीं रहेगा। अगर दिया हुआ है तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन अपन अपने मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आप ऐसे सिचुएशन में डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। बोर्ड पे ध्यान दो अच्छे तरीके से, जरा सावधान पोजीशन में। कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट अगर दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे इसको। उसके लिए मैं आपको मेथड 1 बता रहा हूं, जो शॉर्टकट मेथड है। व्हाट इज 16? इट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड। अभी अपन हाथों हाथ एनसीईआरटी बुक में भी क्वेश्चन लेंगे। व्हाट इज 16 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड। अब जरा देखो इधर, इसकी जो मेथड है वो क्या है, आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम निकालना है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालना है। तो कैसे निकालते जरा देखने दें। शॉर्टकट मेथड ये कहलाता है, जो परसेंटेज होता है वो लिखना है 75, कार्बन का 75। परसेंटेज कितने में से होता है, 100 में से, इनटू माँ। हालांकि माँ का स्पेलिंग MAA है ना, तो ये अपडेटेड है। तो इनटू माँ, बट माँ कोणती, वर्टिकल, एक होता हॉरिजॉन्टल, तो इनटू वर्टिकल माँ, मतलब अम्मा खड़े हैं। व्हाट इज माँ, M फॉर मॉलिक्यूलर वेट, A फॉर एटॉमिक वेट। खत्म हो गया क्वेश्चन। मतलब यहां पर अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको बाजू कर दूं और M की जगह क्या लिखना है, 16, और A की जगह लिखना है 12। अब आपको सिर्फ क्या करना है, इसका क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। दैट इज इक्वल टू 1। करके देख लेना आपने। 4 3 3 4 कट जाएगा। अरे सिंपल है ना वो। तो ये 1 आ गया। ये 1 आपको क्या करना है, कार्बन के बॉटम में लिखना है। अब बचा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में क्या रहेगा, परसेंटेज कितना, 25 अपॉन 100 इंटू माँ। माँ मतलब मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 16, और एटॉमिक वेट इसका लेना है, कितना होगा, 1। कर लो।
1 4 4 4 कट 4 1 4 4 4 से 16 दैट इज इक्वल टू 4। ये नंबर आपको क्या करना है, हाइड्रोजन के बॉटम में लिखना है C1H4 यानी कि CH। तो क्या बन गया, नहीं ये डायरेक्ट जो इस तरह से निकलेगा वो मॉलिक्यूलर फार्मूला। हाँ अब इसमें से कॉमन निकलता है क्या, देखो कुछ कॉमन निकलता है क्या, तो वही क्या रहेगा एम्पिरिकल फार्मूला। जब मॉलिक्यूलर वेट दिया हो तो आप डायरेक्टली मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हो वर्टिकल मार्क की मदद से, और फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया तो उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला तो बहुत